वाह वाह वाह, तुम तो पीर हो गए, विजनरी। सपने में देख लेते हो उसे जो हुआ और जो हुआ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें सपने में दिखाई देती हूँ? अरे तुम तो हमेशा मेरे सामने बैठी होती हो, मैं तुम्हें सपने में कैसे देखूंगा? लेकिन मुझे तो दिखाई देते हो तुम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एक अदा, कभी दूसरी अदा। सबा, मैं भी तो हमेशा तुम्हारे सामने बैठा होता हूँ, मैं तुम्हारे सपने में कैसे आऊंगा? बताओ। बताना। मैं तो कुएं पे जाऊंगी मरने को, मैं तो कुएं पे जाऊंगी मरने को जाऊंगी मरने। अरे सुनो, जब मुर्गी कूड़ा कुरेदती है ना तो उसे दाना मिल जाता है। अरे तुम इतनी देर से झाड़ फैलाए बैठे हो, तुम्हें अभी तक वो कागज ना मिला जो वकील को चाहिए था? शुरू हो गया खुड़क मुर्गी के वैसा खुटकना। वो मिल जाते तो ये कई को मैं मगजपाशी करता था। जिंदगी भर तो तुम्हारे पीछे मगजपाशी करते हुए गुजर गई। ओए होए, ये तो वही बात हो गई, धोबी ने पार ना पाई तो गधैया को लात जमाई। अरे किया धरा अपना तो दूसरे भी इल्जाम काहे धर रहे हो? मैं क्या करा जी, क्या करा मैं? बेकार बातें करे, खुदा की कसम पटाखों की लंबी लड़ी है, सिलगी तो आखिरी पटाखे तक धमाके करते रहती। अरे तीर कमान लेके सिर के ऊपर मंडला ऐसा दिखता रहता हमेशा। मैं तुम्हारे सर पे मंडरा रही हूँ? अरे बेटी का निकाह कराया तुमने महल में और फिर सिर्फ लखनऊ ले गए, फिर पता नहीं कहाँ ठहरे, कौन गवाह बना, ये तो कुछ पता नहीं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन काजी था जिसने निकाह पढ़वाया। कैसा नहीं है जी, मैं नहीं गया था रशीदुद्दीन साहब के घर को, उन्होंने खुद गवाह है उसमें, उनके ही खाली निकाह पढ़ाया। और निकाहनामा कहाँ गया? वो सटक गया? वो तो राजा साहब ले लिए थे और अपनी नकल भी उन्होंने रख लिए थे। और तुमने अपने पास क्यों ना रखा? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी क्या? अरे लोग बच्ची का निकाह करते हैं तो निकाहनामा अपने पास रखते हैं जिसपे मेहर लिखी होती है, और मेरी बच्ची के नाम पे तो आधी जायदाद लिखी हुई थी। मेरे को क्या मालूम था, मेरे को क्या मालूम था मेरी नेक बखत बीवी अपने दामाद को मरने के वास्ते धागा खोलने को भेजाएगी। हाँ मैंने भेजा बाजार पे, पर तुमने क्या किया? पहली वाली से तलाक कराए बिना ही बच्ची का निकाह कर दिया, और फिर इस बात पे भी राजी हो गए कि तिया पांचा कराए बिना ही कुरान के मुताबिक तलाक करेंगे, धीरे धीरे महीने में, जो हुआ ही ना। और फिर वो करनाल का बच्चा उल्लू का गोश्त खिला दिया उसने कि इराक से भेजेंगे तलाक, और मान गए सब, तुम भी, दामाद जी भी और बेटी भी। अब ये कौन आन मरा? अरे अरे वो नेक बखत कभी तो अच्छी जबान निकाल, कोई अपना भी हो सकता ना, वो नहीं हो सकता। अरे मेरी बेटी शोभा, अरे मेरी बच्ची। बच्चा कहाँ है? जुबेदा आपा के पास। अच्छा अच्छा। अब्बू जी आदा। जी तेरा बेटी, जी तेरा हुआ। आबिद मियाँ कैसे है माँ? ठीक है। अम्मी। हाँ बोल। अम्मी, मेरे जो जेवर हैं। हाँ मैंने संभाल के रखे हैं, चारपाई के नीचे। मुझे दे दीजिए। क्यों? तू क्या करेगी उनका? रखूंगी संभाल के। मुझे यकीन नहीं है। यकीन नहीं है? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? अपनी माँ पर यकीन नहीं है? मेरे पास जो है वो जेवर है, अब मैं कोई खतरा नहीं मोल ले सकती। तू कहना क्या चाहती है? मैं तेरे जेवर हड़प कर जाऊंगी? अरे मैं बिल्ली ना हूँ जो अपनी आवन नाल खा जाएगी। तूने समझा क्या मुझे? समझ आप नहीं रही हैं अम्मी। घर में गुंडे आ घुसे हमारे, एक दिन आ गए और जेवर छीन के ले गए तो मैं क्या करूंगी? बस जेवर रह गए हैं मेरे पास, मुझे उनसे मुकदमा लड़ना है। मुझे उन्हें वहां रखना है जहां उनके हाथ न लग सके।